बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं अमृता जैन। आज के समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि प्रदेश के विकास की गति अब और तेज हुई है और नागरिकों को समृद्धि और खुशहाली की सरकार को इनाम मिल है। उज्जैन जिला के खाचरौद में मुख्यमंत्री ने 78 करोड़ 61 लाख रुपया के 39 विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन करो है। इस अवसर पे खाचरौद को नवनिर्मित सांदीपनी विद्यालय, नवीन कृषि उपज मंडी, संयुक्त तहसील कार्यालय और जनपद पंचायत भवन की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनावे की घोषणा करत भय फूड प्रोसेसिंग पार्क, स्टेडियम और 4 लेन हाईवे निर्माण की भी घोषणा करी है। उन्होंने कही थी कि सरकार को फोकस कृषकों की आय बढ़ा के सिंचाई विस्तार और सोलर पंप के जरिए कृषकों को ऊर्जादाता बनावे पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी को उद्घाटन करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कही थी कि जा प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनावे के लाने उनकी सरकार के प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने कही थी कि जो देश के युवाओं और उनकी समृद्ध संस्कृति के बीच संबंध को और सुदृढ़ करवे को एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कही थी कि पिपरहवा के प्रामाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के संग्रह में संरक्षित हैं। उनने इन अवशेषों की स्वदेश वापसी के लाने कामना करवे वाले सभी लोगन की सराहना करी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही थी कि कृषकों की आय बढ़ावो केंद्र सरकार को प्रमुख लक्ष्य है। श्री चौहान ने नासिक में बताओ तो कि किसानों के कल्याण के लाने कई योजनाएं लाई गई हैं। उनने आश्वस्त करो हतो कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनावे के लाने सभी आवश्यक प्रयास करे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट एवं इकोसिस्टम अवार्ड्स 2026 को आयोजन 11 और 12 जनवरी को भोपाल के रविंद्र भवन में हुई है। एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित इस समिट को उद्देश्य प्रदेश को वैश्विक स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करवो है। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे थे। 2 दिवसीय आयोजन में स्टार्टअप पिचिंग, निवेशक संवाद, मास्टर क्लास और प्रदर्शनी हुई है, जबकि उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इनक्यूबेट्स को एमपी स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड से सम्मानित करो जे है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 18 से 23 जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित करी गई है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश अवसरों की जानकारी दे हैं। विश्व आर्थिक मंच 2026 को विषय अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग और अनलॉकिंग न्यू सोर्सेस ऑफ ग्रोथ रखो गयो है। ई के अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करो जे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दावोस यात्रा को उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करवो, वैश्विक उद्योग जगत के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करवो और राज्य के प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर को आगे बढ़ावो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत आज मंदसौर जिला के नागदा में एक विवाह समारोह में उपस्थित भये थे। उनने कही थी कि विवाह संस्कार और उनसे जुड़े रीति रिवाज हमारी भारतीय गौरवशाली परंपरा को महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्वालियर में 69वीं राष्ट्रीय साले बालिका हॉकी प्रतियोगिता को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में आज भव्य शुभारंभ हुआ। तो कंपू स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर में 2 से 7 जनवरी तक आयोजित हो रही बालिकाओं के लाने 14 व 19 वर्ष आयु की ई राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं विभिन्न शिक्षा बोर्ड की कुल 27 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कही थी कि ई आयोजन में लघु भारत के सजीव दर्शन हो रहे हैं। उनने कही थी कि खेल को मैदान हमें अनुशासन सिखात है और अनुशासित होके ही देश को तेजी से विकास के पथ पे ले जा सकत है। प्रदेश में नए साल की शुरुआत ठंड और कोहरा के संगे भई है। चूंकि कल ठंड नहीं हती, मनो राज्य के उत्तरी हिस्सा के 16 जिलों में घना कोहरा रहो हतो। बुंदेली समाचार समाप्त भये।